हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। जो अभी क्लास 10वीं में पढ़ रहे हैं और उनका जो चैप्टर चल रहा है, सर्किल चैप्टर चल रहा है, और इसमें बहुत हद तक हम लोग इसमें एक्सरसाइज भी बना रहे हैं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि अब्सेंट रह रहे हैं या जो क्लास अटेंड कर रहे हैं वो ठीक से समझ नहीं पा रहे हैं। तो इस समस्या को देखते हुए मैंने आपके लिए ये वीडियो सर्किल से संबंधित बनाने का प्रयास किया है, जो कि बिल्कुल बेसिक से रहेगा। और आप लोग इस वीडियो को देखकर जो भी छूटा हुआ है टॉपिक उसको रिवाइज करते रहेंगे, जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आइए हम लोग समझते हैं बिल्कुल जीरो लेवल से कि वृत्त आखिर है क्या, उसका क्षेत्रफल क्या है, उससे संबंधित जितना हो सकता है कॉन्सेप्ट हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आप लोगों को बताएंगे कि वृत्त होता क्या है। जैसा कि इस बच्चे आप जानते हैं कि अगर कोई बिंदु हम लोग लेते हैं किसी समतल पर और उसको हम लोग अस्थाई मानकर उसी से कुछ दूरी पर एक अन्य बिंदु लेते हैं, जो कि उस बिंदु से जो अस्थाई वाला बिंदु है उससे एक निश्चित दूरी पर सेम डिस्टेंस पर उसी बिंदु के परितः घूम रहा है, लगातार रोटेट कर रहा है। तो अस्थाई बिंदु से जो रोटेटिंग बिंदु है घूम रहा है, उसका लोकेशन क्या है, यही हम लोग पढ़ेंगे। और वही जो लोकेशन है, एक कंटिन्यूअस बिंदुओं को मिला दिया जाता है तो जो आकृति बनता है वो कहलाता है हम लोगों का वृत्त, यानी कि सर्कल। आइए हम लोग समझते हैं डायग्राम से। जैसे मान लीजिए कि एक बिंदु हमने ले लिया, वो बिंदु लिया और जो कि क्या है, ये स्थिर है। इसी के से कुछ निश्चित डिस्टेंस पर हमने एक बिंदु और ले लिया और ऐसे करते करते इनफाइनाइट बिंदुओं को सेम डिस्टेंस पर हमने घुमा दिया। जो स्थिर बिंदु है, ये वाला आपका स्थिर बिंदु है, जिसको हम लोग कहते हैं केंद्र कहते हैं। और स्थिर बिंदु के परितः, परितः का मतलब होता है उसके चारों तरफ एक इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स यहाँ पर क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। और कंटिन्यूअस मूव करते करते ये एक क्या बना रहा है, आपको सर्कल बना रहा है। डॉटेड लाइन में सर्कल है। इसको जब हम लोग एक रनिंग हैंड में पूरे तरह से गोलाकार मिलाते हैं तो ये एक आपको निश्चित शेप में वृत्त बन जाता है। इतना बात आप लोग समझ रहे हैं। तो आइए हम लोग इसको बना ही देते हैं। ये देखिए, ये आप रनिंग हैंड में जब बनाइएगा तो ये एक वृत्त बन गया। अब हम लोग जानते हैं कि ये जो चारों तरफ जो एरिया यहाँ पर घूम रहा है, ये तय एक बिंदु कितना दूरी तय कर रहा है, ये चीज यहाँ पर दर्शा रहा है एक निश्चित पथ पर। और जो है यही पथ को हम लोग वृत्त का परिधि कहते हैं। वृत्त का परिधि, तो ये वाला पथ है, ये कहलाता है वृत्त की परिधि, जिसको हम लोग बाबू कहते हैं सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल, जिसको हम लोग कहते हैं सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल। अब देखिए, अब इस परिधि पर अनंत बिंदुएं हैं और ये सभी जो है वृत्त के केंद्र से समान दूरी पर है। सभी जो है वृत्त के केंद्र से कहाँ है, समान दूरी पर स्थित है। तो आप कोई एक पॉइंट को लेकर
यानी कि इस पर तो अनंत बिंदुएं हैं परिधि पर। कोई एक पॉइंट ले लीजिए इस पर और उसको जो है अल्फ़ाबेटिकल में से ABCD जो भी है एक नामांकन उसको दे दीजिए कि ये पॉइंट हमारा बाबू ए है, अनंत है, उसमें से एक का हमने क्या किया, आपको नामांकन कर दिया और उसको हमने बोल दिया कि ये जो है ये है। ठीक है। और इसको जो है ये जो वृत्त का केंद्र है, केंद्र पर जो स्थिर बिंदु है यहाँ पर, इससे हमने मिलाया, इसको हमने मिलाया। तो वृत्त के केंद्र से परिधि पर स्थित अनंत बिंदुओं में से किसी एक बिंदु को यदि हम मिलाएंगे तो वो बाबू कहलाएगा आपका त्रिज्या। ये कहलाएगा आपका त्रिज्या, जिसको हम लोग रेडियस कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? रेडियस, RADIUS, त्रिज्या होगा ये। ठीक है। और साथ के साथ ये जो एक बिंदु हमने लिया है, सेम 180 डिग्री के झुकाव पर आप इसके जस्ट पीछे एक और बिंदु ले लीजिए और उस बिंदु को अगर आप मिलाते हैं तो इसके तुरंत पीछे आके ये मिलेगा। ये बिंदु हमने ले लिया बाबू B। ये क्या ले लिया हमने? B। तो चलिए यहाँ से एक बिंदु O से A, O से A, ये हो गया आपका R दूरी हो गया, यानी कि त्रिज्या हो गया। और चलिए O से B, क्योंकि त्रिज्या जो है वृत्त में कहीं भी समान लंबाई की होती है। त्रिज्या एक वृत्त के अंदर अनंत त्रिज्याएं होती हैं, क्योंकि आप जो है एक वृत्त के परिधि पर अनंत बिंदुओं को केंद्र से मिलाते हैं तो अनंत त्रिज्याएं होती हैं और ये अनंत त्रिज्याएं आपस में बराबर होती हैं। अर्थात O से लेकर बाबू B तक के बीच की दूरी ये भी R होगा। क्या होगा? ये भी R ही होगा। तो अब ध्यान दीजिए, AB बराबर हमारा क्या हो जाएगा? AB बराबर हो जाएगा OB अब प्लस में OA, अर्थात R अब प्लस R, ये हो जाएगा आपका बाबू 2R। क्या हो जाएगा? 2R। अब हम लोग एक और बात का चर्चा कर ही लेते हैं कि क्लास में भी चर्चा किया गया है कि वृत्त के परिधि पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को उस वृत्त का हम लोग जीवा कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? जीवा कहते हैं। तो देखेंगे वृत्त के परिधि है, यहाँ पर दो बिंदु है, A है और B है, A है और B है। इसको जब हमने मिलाया है तो ये बन गया आपका जीवा। लेकिन इस जीवा की विशेषता ये है कि ये जो जीवा है केंद्र से होकर गुजर रहा है। कहाँ से गुजर रहा है? केंद्र से होकर गुजर रहा है। केंद्र हमारा O है, अतः केंद्र से गुजरने वाली सबसे जीवा को कहते हैं हम लोग वृत्त का व्यास, अर्थात इसको हम लोग कहेंगे व्यास। व्यास को हम लोग बाबू इंग्लिश में कहते हैं डायमीटर। डायमीटर इसको हम लोग सूचित करते हैं स्मॉल d से, स्मॉल d से। अर्थात ये जो AB है इसको हम लोग कह सकते हैं वृत्त का व्यास। अर्थात व्यास बराबर हमारा क्या हो जाएगा? व्यास यानी कि D बराबर कितना हो जाएगा? 2R। ये वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। D बराबर होता है हमारा 2R। आपके प्रश्न में दिया रहेगा, D का कुछ वैल्यू दे देगा और कहेगा कि त्रिज्या निकालिए। तो यहाँ से हम लोग जानते हैं, अभी सीखिए कि 2R बराबर होता है D, इसीलिए R बराबर होगा D/2। अर्थात जो त्रिज्या होती है बाबू वो व्यास की आधी होती है। व्यास की क्या होती है? आधी होती है।
अर्थात हम लोग कह सकते हैं त्रिज्या व्यास की आधी होती है। इस बात को आप लोग नोट कर लेंगे वीडियो को पॉज करके। आगे हम लोग समझते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। वृत्त का क्षेत्रफल वृत्त का क्षेत्रफल यानी कि क्षेत्रफल कहने से तात्पर्य ये है कि एक तो वृत्त जो है हम लोग लिए हैं, इसका केंद्र वो है, तो ये अंदर जितना डॉटेड पार्ट है ये ओ हो गया। आखिर ये कितना है, इसका लेखा जोखा क्या है, ये जो डॉटेड पार्ट, तो ये वृत्त के परिधि के अंदर जितना ये पार्ट है ये सब क्षेत्रफल के अंतर्गत आएगा। अर्थात इसका क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर, इसका हम लोग स्क्वायर करेंगे, पाई आर स्क्वायर। बात को समझे। अब आगे हम लोग देखते हैं वृत्त, अर्धवृत्त। क्या हम लोग समझते हैं अर्धवृत्त। अर्धवृत्त समझने से पहले हम लोग देख लेते हैं वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि बाबू, वृत्त का परिधि अर्थात अगर राम यहाँ बिंदु ए पर है और ये वृत्त के इसी सीमा रेखा से होते हुए फिर आते आते फिर ए पर आ गया, तो कहा जाए कि राम जो है कितना दूरी तय किया है। आप एक बात बताइए। तो इसका मतलब ये हुआ कि वृत्त के परिधि पर कोई व्यक्ति जो है यहाँ से चलते हुए फिर यहीं पर आ गया, तो कितना लंबाई तय किया है, यही होता है वृत्त का परिधि। और इसकी लंबाई होता है 2 पाई आर। अर्थात ये इस कॉन्सेप्ट में ये भी प्रश्न बनता है कि अगर कोई चक्का है, साइकिल का, मोटरसाइकिल का, कोई भी चक्का है, वो तो वृत्ताकार है, तो वो जो है अपने एक रोटेशन यानी कि एक बार चला और फिर वही इनिशियल पॉइंट जहाँ से चला था, ज़मीन से टच था, वहीं पर आकर रुक गया, तो कितना लेंथ वो चला है, तो वो जो है 2 पाई आर लेंथ चला है। अर्थात हम लोग कहेंगे कि पहिया द्वारा एक चक्कर, इसको कहा जाता है एक चक्कर। चक्कर को हम लोग कहते हैं रोटेशन। एक रोटेशन में तय की गई दूरी बराबर ये हो जाएगा वृत्त की परिधि। बराबर कितना हो जाएगा, वृत्त की परिधि। यानी कि कोई वृत्ताकार चक्का है, ठीक। अब इस चक्का में देख रहे हैं रिंग उंग सब लगा है ना। अब यहाँ पर चक्का है रोड पर, और यहाँ से मान लीजिए कि लिखा है टाटा। क्या लिखा है, टाटा सबसे नीचे लिखा है। फिर घूम के आया और फिर यहीं पर आके रुक गया, तो ये जो है यहाँ से बिंदु चला और घूम के फिर यहीं पर रुक गया। इसका मतलब ये 2 पाई आर दूरी चल दिया है। तो इसी को हम लोग कहते हैं वृत्त की परिधि 2 पाई आर, यानी कि एक रोटेशन में तय की गई दूरी हो जाएगा आपका 2 पाई आर। इस बात को समझ लिए आप लोग। आगे हम लोग थोड़ा सा बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं अर्धवृत्त। क्या कर देखते हैं हम लोग, अर्धवृत्त, जिसको हम लोग कहते हैं सेमी सर्कल। मेरे प्यारे बच्चों, सेमी सर्कल क्या होता है कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा या व्यास से अगर वृत्त को आधा आधा बांट दिया जाए तो वो कहलाता है आपका अर्धवृत्त या सेमी सर्कल। ये जो वृत्त का सबसे बड़ी जीवा या व्यास यही है। अगर हम लोग
इसको आधा मिटा देते हैं, आधा हमने मिटा दिया। तो देखिए ये जो बचा है तस्वीर, यही होता है आपका अर्धवृत्त। तो अर्धवृत्त यही हो गया। तो इसमें दो केस है कि इसका क्षेत्रफल कितना होगा, क्षेत्रफल किसका, अर्धवृत्त का। क्षेत्रफल को हम लोग कहते हैं बाबू एरिया, अर्थात एक कंप्लीट वृत्त के क्षेत्रफल का क्या होगा, आधा होगा। अर्थात एक कंप्लीट वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर है, इसका हम लोग क्या कर देंगे, आधा कर देंगे। क्या कर देंगे हम लोग, आधा कर देंगे। यही होता है अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। दूसरा का है इसका परिमाप, यानी कि अर्धवृत्त का परिमाप कहिए या सरकमफ्रेंस, परिधि कहिए, परिमाप कहिए। परिमाप हो जाएगा आपका। तो चलिए परिमाप क्या होता है कि जिस बिंदु से आप चलना शुरू कीजिए और सारी एरिया को घूमकर पुनः वहीं पर आ जाइए, वो होता है आपका परिमाप। तो परिमाप क्या होगा कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, राम यहाँ से चलना शुरू किया, तो यहाँ से चलते चलते जो है एक कंप्लीट वृत्त के परिधि का आधा चल दिया, यानी कि 2 पाई आर एक कंप्लीट वृत्त का परिधि है, इसका उसने क्या चल दिया, आधा। तो आधा चल दिया तो आप इसको 2 से भाग दे दीजिए। लेकिन राम तो आधा यहीं तक चला है, फिर उसको फाइनल पॉइंट पर आने के लिए ए वाला दूरी, ए वाला आर और ए वाला आर दोनों चलना होगा। यानी कि ए पर पुनः आने के लिए राम जो है आर प्लस आर ए भी दूरी आपको वो चलेगा। तो बाबू इसको जोड़ेंगे आर प्लस आर, ये हो जाएगा, काटेंगे तो ये हो जाएगा पाई आर और ये हो जाएगा आपका 2r। यानी कि अर्धवृत्त का परिमाप होता है 2r प्लस पाई आर। आर कॉमन ले लीजिएगा या रहने दीजिए, आर कॉमन भी ले सकते हैं, तो 2 प्लस पाई। तो वृत्त से संबंधित ये वीडियो बहुत बड़ा होते जाएगा, चर्चा किया जाए तो बहुत लंबा चल जाएगा। फिलहाल इसी 2 कॉन्सेप्ट को आप लोग समझिए, पढ़ कर आइए। कल क्लास 10 का बैच चलता है, उसमें तो चलिए रहा है। तब तक के लिए मैं आशा करता हूँ कि आप रिवाइज करते होंगे। जय हिंद, बाय।